वेल मैं आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और वो है प्रीपोजिशंस। और जैसे कि प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशन जैसे मैंने लास्ट में पहले कंजक्शन के टाइम में भी और बाकी टॉपिक में बताया था कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए उसका यूज व्यवहारिक रूप से कितना आता है। मैंने कंजक्शन में भी यही किया था कि जब बताया था तो डायरेक्ट ग्रामर पढ़ाने के बजाय फर्स्ट व्हाट आई डिड, आई जस्ट रोट डाउन सर्टेन सेंटेंसेस इन हिंदी और गुजराती, जिससे कि आपको ये मालूम चले कि एक्चुअल में उसका यूज केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं है, रियल लाइफ में यूज है। और मैं आपसे बता दूं, हम लोग टेंस पे बहुत फोकस करते हैं, मैंने बार बार ये कहा है, लेकिन टेंस एक बेसिक चीज़ है। टेंस में आप 3-4 शब्दों का सेंटेंस बना सकते हैं, ये टेंस है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि वह गया, तो आप बोलेंगे कि ही वेंट, राइट। वह आया तो ही केम, उसने देखा तो ही सॉ, ये आप बोल सकते हैं। वह जा रहा था तो जा रहा था, ही वॉज गोइंग। आप ये आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आप इसके बनाने के बजाय सेंटेंस को बड़ा करना शुरू करते हैं। जब सेंटेंस को बड़ा करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और जैसे कि मैंने कंजक्शन टाइम ने कहा कि वह न तो क्रिकेट खेलता है और ना ही क्रिकेट देखता है। अब यहाँ पे न तो प्रॉब्लम यह है कि वह देखता है तो ही सीज आप बोल सकते हैं, ये टेंस हो गया। नहीं देखता है ही डज नॉट सी बोल सकते हैं, ये टेंस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आकर अटकी? प्रॉब्लम तब आई जब आपका सेंटेंस सिर्फ इतना होने के बजाय इससे आगे बढ़ करके अब आपके सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वह डज नॉट सी तक नहीं जाएगा। अब इसका क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे होता है ही नाइदर या नीदर प्लेज नॉर सीज क्रिकेट। अभी नाइदर नॉर जो है कंजक्शन है, तो ये चीज़ आपको क्या करता है, सेंटेंस को आपको बताता है किस तरह से आप, अगर ज़्यादा बड़ा सेंटेंस है तो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए वेल जो तो इसमें क्या होता है कि जैसे इस सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी प्रकार से अब जैसे अब ये कंजक्शन का हिस्सा हुआ, उसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे उनकी जो स्मॉलर चीज़ें होती हैं उसकी अंग्रेजी हमें नहीं आने की वजह से हम सेंटेंस अपना नहीं बना पाते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा जो कि बेसिकली हिंदी में होंगे, राइट। और आप उसको देखिए। जैसे मैं अगर बोलूँ कि वह घर को गया, अब यहाँ पे को की अंग्रेजी क्या बनेगी? दैट इज द प्रॉब्लम। वह घर को गया, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है प्रीपोजिशन के बिना आप इसको नहीं बना सकते हैं। मैं सिर्फ सेंटेंस लिखूंगा, इसकी यूज बताऊंगा और नेक्स्ट टाइम में इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, राइट ना। अगर मैं बोलूं वह कुएं में गिर गया, तो कुएं में, तो में की अंग्रेजी क्या बनेगी? और आप बोलेंगे इन, हो सकता है वही सेंटेंस बोलूं वह
रूम में है, रूम में है। जब रूम में है बोलेंगे तो उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, और यहां पे अगर आपको नहीं आता है तो आपका सेंटेंस फंस जाएगा, राइट। रूम में है। अगर मैं सेंटेंस आपसे बोलूं, इससे आगे बढ़ के बोलूं, वह गुजरात में पाटन में रहता है, तो गुजरात में और पाटन में रहता है, आपने इन पढ़ रखा है। अब यहां पे सेंटेंस है, वह की अंग्रेजी ही होती है, घर की अंग्रेजी हाउस होती है, होम होती है, गया का वेंट। वह का मतलब यहां पे ही बोल सकते हैं, कुएं को वेल बोल सकते हैं, गिर गया फेल बोलेंगे। प्रॉब्लम यहां पे आकर अटकती है कि हम क्या बनाएं। वह रूम में है, वह रूम में है, में प्रॉब्लम है, और इसको जो हम बनाने की प्रॉब्लम आती है, इसी की वजह से हम कई बार सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आप सिर्फ सेंटेंस लिखूंगा, उसका एक आंसर हल्का सा कर दूंगा, समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसके बिना बनता नहीं है। उसी प्रकार से बोलूं, वह एक आंख से अंधा है, वह एक आंख से अंधा है। अब क्या अंग्रेजी इसकी बनाएंगे, वह एक आंख से अंधा है। सोचिए, हम ये सेंटेंस बोलते हैं, हमारे बोलने में यूज होता है, और हम इसको नहीं बना पाने की वजह से हमसे गलतियां होती हैं, राइट। अगर मैं बोलूं इसकी जगह, उसने मुझे मेरे हाथ से पकड़ा, पकड़ा होल्ड या कॉट, हेल्ड या कॉट। देखिए प्रॉब्लम है हाथ से अंग्रेजी क्या बनाएंगे, आप इसकी अंग्रेजी सोच के बताइए किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहां प्रॉब्लम आती है, राइट। आपने बोला कि राम अपनी पॉकेट में अपना हाथ डालकर या रखकर खड़ा है। अब यहां पे अंग्रेजी प्रॉब्लम आती है, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। वह राम का मतलब, राम अपनी पॉकेट, हिज पॉकेट, अपना हाथ, हिज हैंड, अब डालकर पुट या कीप या केप, खड़ा इज स्टैंडिंग। प्रॉब्लम यह है सेंटेंस इसकी प्रीपोजिशन के बिना आप इसको नहीं बना पाएंगे। अगर आपने बोला एक कैट टेबल पर कूदी, टेबल पर या टेबल के ऊपर कूदी, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे। और अगर आपने बोला कि टेबल पर एक बुक है, टेबल पर, अब दोनों जगह पर या ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन इन दोनों जगहों पे अगर आपको प्रीपोजिशन नहीं आता है तो आप अंग्रेजी नहीं बना पाएंगे, और बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपने बोला वह घोड़े से गिर गया, घोड़े से गिर गया, आप यहां फ्रॉम नहीं लगा सकते, वह घोड़े से गिर गया, आप इसको आप कैसे बनाएंगे। आप बोलते हैं वह टेबल पर से गिर गया, वह छत पर से गिर गया, वह बाइक पर से गिर गया। जब ये सेंटेंस आएगा तो आप इसकी अंग्रेजी किस तरह से बनाएंगे, ये आप सोचिए, राइट। उसके बाद आपने बोला वह यहां पर 9 बजे तक रहेगा, 9 बजे तक रहेगा, और वह यहां 9 बजे तक आ जाएगा। अब दोनों जगह तक लिखा है हमने, वह यहां 9 वाग्या सूदी रह से, और वह यहां 9 वाग्या सूदी ऐज से, जो गुजराती में आप बोलते हैं, तो वह यहां 9 बजे तक रहेगा और वो यहां 9 बजे तक आएगा। दोनों में तक बोल रहे हैं, लेकिन दोनों की बनाने की सेंटेंस वह है यहां, बाकी में तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर आकर अटकती है कि तक कैसे बनाएंगे, राइट ना। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, ये हमें यहां पर प्रॉब्लम करती है। जैसे कि 1 2 3 4, जस्ट राइट डाउन 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, राइट ना। अब मैं आपको जो इसके आगे बता रहा हूं, इसके बाद आपने बोला, ये बहुत आसान है, सबको आता है, वह अपने घर से कॉलेज को जा रहा है। अपने घर से और कॉलेज को, बहुत कॉमन सेंटेंस है, आप लोग को बनाना भी आता होगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, इसमें कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, और आपको कई जगह आती होंगी तो आप कर देते होंगे, लेकिन बेसिक सेंस नहीं होगा, राइट। वह अपने घर से कॉलेज को जा रहा है, से और कॉलेज को कैसे बनाएंगे, राइट। उसने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, या उसने मेरी ओर देखा, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, या वह कह सकते हैं बिल्डिंग की तरफ गया, की तरफ, या बिल्डिंग की ओर गया। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, तरफ या ओर करके जब आएगा सेंटेंस, तो इसकी अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे, ये आपको सोचने की जरूरत है, राइट। अगर आप बोले उसने बिल्डिंग को ध्यान से देखा। अब यहां पे ध्यान से, एक तो से की अंग्रेजी कैसे बनेगी, और यहां पे ध्यान, इसमें एक और आता है बिल्डिंग को, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। अब ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीज, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम आपको आती है। उसके बाद अगर आप बोलें कि वह मेरे बहुत नीचे है, नीचे, या वो मेरे बहुत ऊपर है। अंडर या ओवर के बजाय कोई और वर्ड आएगा, बहुत, क्योंकि यहां पे बहुत नीचे की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर अंग्रेजी क्या बनेगी। हम ये सेंटेंसेस बहुत कॉमनली आमतौर पर बोलते हैं कि वह मेरे से बहुत नीचे है, वह मेरे से बहुत ऊपर है। तो यहां पे आप क्या बनाएंगे, या आप बोलें यह काम मेरे लेवल से बहुत नीचे है। अब यहां पे बहुत नीचे है, मेरा काम मेरे लेवल से बहुत नीचे, तो यहां पे कौन सी अंग्रेजी आनी चाहिए, इसको आप सोचिए। अगर आप बोलते हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आएगी, पर, तो यहां पर आप क्या बनाएंगे, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आएगी, या ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 20 पर आएगी, या 1 पर आएगी, राइट। तो इसकी अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे, सोचिए। मैं 15-20 सेंटेंस और लिखूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा ही नहीं है, ये इट इज इंपॉर्टेंट और यू शुड नो इट। अगर आप बोलें मैंने उसे थिएटर के आसपास देखा, आई सॉ हिम आसपास, तो यहां पे क्या अंग्रेजी बनाएंगे। अगर आपने बोला वह सिटी में इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर, इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे। वह सिटी में घूम रहा था, ही वॉज वॉन्डरिंग और मूविंग और रोमिंग इन द सिटी, रोमिंग। अब इधर उधर की अंग्रेजी क्या बनेगी, इन नहीं आएगा, कुछ अलग चीज आएगा। उस सिटी में घूम रहा था तो इन, बट इधर उधर के लिए आप क्या बनाएंगे, ये आप सोचिए। ये सेंटेंस कई बार हम बोलते हैं। अगर आप बोलें वह मेरे पीछे
पड़ा है, मेरे पीछे पड़ा है, इसकी अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे? जैसे आप बोलते हैं ना, वह कैरियर के पीछे पड़ी है, कैरियर के पीछे पड़ी है, तो पीछे पड़ी है कि अंग्रेजी क्या बनाएंगे? यहां पर एक खास प्रीपोजिशन से ही अंग्रेजी बनती है। अगर आपने बोला सचिन, जैसे हम बोलते हैं ना, उसका चेहरा उसकी मां के ऊपर गया है, तो के ऊपर गया है, इसके लिए अंग्रेजी बनती है, खास खास प्रीपोजिशन आता है वो। या अगर आप बोलें कि वह सचिन की स्टाइल में बैटिंग करता है, तो इन द स्टाइल ऑफ सचिन बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग वर्ड भी आता है, एक अलग प्रीपोजिशन भी आती है, जो आप चाहें तो यहां पे यूज कर सकते, जो आपको आना चाहिए। अगर आप बोलें पेन की बजाय मैं बुक लूंगा, की बजाय, इसको आप अंग्रेजी बनाएंगे तो यहां पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? आप इस चीज को सोचिए, राइट। अगर आपने बोला बीमार होने के बावजूद भी वह आया, ही केम, बीमार होने के बावजूद भी, इसकी अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, राइट? इसकी अंग्रेजी क्या बोलेगा? मैं ये काम बाद में कर लूंगा। बाद में अक्सर बोलते हैं आई विल डू दिस वर्क आफ्टर, नहीं बोलेंगे, कुछ अलग वर्ड आता है, बाद में कर लूंगा। कैसे बनेगा सोचिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, करेक्ट। लेकिन वो जो प्रॉब्लम होती है वो उसको सॉल्व करने के बजाय हम लोग और चीज़ों पे फोकस करते हैं और हम समझते हैं चल जाएगा। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें बिना प्रीपोजिशन के अंडरस्टैंडिंग के नहीं बनेगा। तो प्रीपोजिशन ग्रामर नहीं है, बल्कि हमारे सेंटेंस को के डिफरेंट पार्ट को जोड़ने का हिस्सा है। मैं अभी बताऊंगा प्रीपोजिशन क्या होता है, लेकिन अभी आप समझिए कि सेंटेंस हम बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो हमें ये आना चाहिए। नहीं आता इसका मतलब हमें सीखने की जरूरत है। अगर मैं बोलूं आप ये पेन्स बच्चों में या बच्चों के बीच में बांट दीजिए, तो यहां पे कैसे बनेगा? आप ये पेन बच्चों में या बच्चों के बीच में बांट दीजिए, तो ये यहां पे खास प्रीपोजिशन आती है। कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं मालूम होगा। अगर मैं बोलूं पेट्रोल ₹80 पर लीटर बिकता है, अभी रेट की बात है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि ओनियन, प्याज ₹20 पर केजी बिकती है, मान लीजिए, तो यहां रेट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या चीज आएगा सोच के देखिए। ये बिना पोजीशन के आप नहीं बना सकते, प्री पोजीशन के अंडरस्टैंडिंग के। अगर मैं बोलूं वह बाइक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, तो यहां पे आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? सोच के देख लीजिए। बिना प्रीपोजिशन के ये सेंटेंस नहीं बन पाएगा, राइट। अगर मैं बोलूं वह आलू किलो के हिसाब से
बेचता है, वह आलू किलो के हिसाब से बेचता है। या अगर मैं बोलूं कि वह आलू किलो के हिसाब से बेचता है, या बोलूं वह केले दर्जन के हिसाब से बेचता है, के हिसाब से। वह केले, अगर मैं बोलूं वह केले दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो आप किस तरह से बनाएंगे? इन सब चीज़ों में किस मैनर से आप बेचते हैं, राइट? अगर मैं बोलूं उसने अपनी बाइक दीवार के सहारे खड़ी की, के सहारे, या वह के सहारे बैठ गया, के सहारे। तो यहां पे अंग्रेजी में बिना प्रीपोजिशन के आप इसको नहीं बना सकते। सोच के बताइए कौन सी प्रीपोजिशन इसके अंदर आ सकती है। इसके बाद ये आपको पता है वह 9 बजे से पढ़ रहा है। अब 9 बजे से इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? या मैं बोलूं वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो से की अंग्रेजी क्या? एक जगह अलग आएगा, एक जगह अलग आएगा। सोच के देखिए। अगर मैं बोलूं वह 4 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, यहां पे आपको मालूम है खास प्रीपोजिशन आती है। वह 4 बजे आएगा, एक खास प्रीपोजिशन यहां पर आएगी। अगर मैं बोलूं यहीं पे वह मंडे को आएगा, मंडे को आएगा, तो यहां पे क्या बनेगी? मंडे को आएगा। वह 7 जैन को आएगा, तो इसकी अंग्रेजी यहां पर आकर के क्या बनेगी? ये आप सोचिए। ये सब सेंटेंस हम बोलते हैं और बिना प्रीपोजिशन के अंडरस्टैंडिंग के हम इसको नहीं बना सकते हैं। वह कोविड से मर गया, कोविड से, तो यहां पे अंग्रेजी क्या बनेगी? और अगर मैं बोलूं वह सर दर्द से पीड़ित है, या सर दर्द से बीमार है, से, तो यहां पे से की अंग्रेजी क्या बनेगी और यहां पे से की अंग्रेजी क्या बनेगी? दोनों जगह अलग अलग बनती है। कर आप ये सोच देख लीजिए किस तरह से बोलेंगे। अगर मैं बोलूं वह 56 सिद्धम में रहता है, ये एड्रेस है, तो यहां पे कैसे बनाएंगे? यहां पे मेक अंग्रेजी क्या बनेगी? इन नहीं आएगा, ये सोच लीजिए। एड्रेस लिखने में भी हमें कई बार प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बोलूं वह रात को आएगा, आएगा रात को, तो को की अंग्रेजी यहां पर क्या बनेगी? अगर मैं बोलूं वह कभी कभी यहां आता है, कभी कभी, आप समटाइम्स जानते हैं, उसके अलावा भी एक अलग चीज आती है, उसकी अंग्रेजी क्या बोलेंगे आप? सोच लीजिए। अगर मैं बोलूं वह मैथ्स में वीक है, तो मेक अंग्रेजी क्या बनेगी? या बोलूं वह सिंगिंग में एक्सपर्ट है, तो यहां पे मेक अंग्रेजी क्या बनेगी? सोच के आप मुझे बताइए। ये इनके बिना ही हम अंग्रेजी नहीं बना पाते, हम चाहे जो मर्जी कहते रहें। अगर मैं इसके अलावा बोलूं वह नदी के किनारे घूम रहा था, नदी के, अब यहां पे के की अंग्रेजी क्या बनेगी? सोचिए, बिना उसके आप इसको नहीं बना सकते हैं। अगर आप बोलें
वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर है तो पर की अंग्रेजी क्या बनेगी? ये बिना आप प्रीपोजिशन के नहीं बना सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। वह है अपने पेन से इंक में लिखता है। वह अपने पेन से इंक में लिखता है, इंक में, पेंसिल में। तो यहां पे अंग्रेजी क्या बनेगी? यहां पे अंग्रेजी क्या बनेगी? यहां पे एक खास प्रीपोजिशन आती है। अगर मैं बोलूं चलो मान लो एक चीज और बोल दूं कि उसने सांप को डंडे से मारा। तो यहां उसने सांप को डंडे से मारा, से की अंग्रेजी क्या बनेगी? ये यहां पे खास प्रीपोजिशन आती है। सोचिए कैसे बनेगा। अगर मैं बोलूं वह मेरे पास बैठा, मेरे पास बैठा, तो मेरे पास बैठा, मेरे पास की अंग्रेजी क्या बनेगी? ये आप ये मान करके चलिए, ये अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, इसके बिना इसका नहीं बन पाता है। इसके बाद अगर मैं बोलूं आपसे, मुझे बताइए वह दिवाली में यहां था, में की अंग्रेजी यहां पर क्या बनेगी? दिवाली में यहां था, अंग्रेजी क्या बनेगी? सोच के देखिए। राइट, ये सब चीजें हैं जो आपको आना चाहिए। राइट, अगर मैं बोलूं मैंने उसे चोर समझ लिया, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? मैंने उसे चोर समझ लिया। चोर, यहां पे एक खास वर्ड आता है प्रीपोजिशन का। वह पैदल ही, वह पैदल आया। पैदल के लिए बिना प्रीपोजिशन के आप नहीं बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं दो तीन चीजें और, वह मेरे से जूनियर है, मेरे से, तो इससे की अंग्रेजी क्या बनेगी? ये सोचिए। अगर मैं बोलूं वह फुटबॉल में 2 गोल की अपेक्षा वह 2 गोल से जीत गया, 2 गोल से जीत गया फुटबॉल में, तो अंग्रेजी क्या बनेगी? वह 2 गोल से जीत गया। अगर मैं बोलूं बटर दूध से बनता है, तो से की अंग्रेजी क्या बनेगी? अगर मैं बोलूं बिल्डिंग, ब्रिक मतलब ईंट से बनती है, तो से की अंग्रेजी क्या बनेगी? राइट, अगर मैं बोलूं आपसे ये शर्ट इस कोट के साथ चलेगा, साथ चलेगा, तो यहां अंग्रेजी कैसे बनेगी? अब ये चीजें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं आपको। वह डर से कांप रहा था, जैसे वह डर से कांप रहा था। अब ये सारे सेंटेंस हैं जो एक्चुअल में प्रीपोजिशन हैं। कहने का सेंस ये है कि जब भी कभी आप इन सेंटेंसेस को बनाते हैं तो यहां प्रॉब्लम आती है। उसका कारण ये है, आप ये मान के चलिए, उसका रीजन ये होता है कि एक्चुअल में हमें 2 वर्ड, 2 सेंटेंस, 2 फ्रेज को जोड़ने के लिए कई बार जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उनमें संबंध बताने के लिए, जैसे ये मेरा हाथ है और ये हाथ, एक मेरा हाथ दूसरे हाथ के ऊपर है, के ऊपर, मेरे हाथ के नीचे है, मेरे हाथ में है, तो के ऊपर, के नीचे, के में, ये जो 2 चीजों के बीच में संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब मैं आंसर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वह घर को गया तो यहां पे को की अंग्रेजी टू होगी, वह कुएं में गिर गया तो यहां पे अंग्रेजी इनटू होगी, और वह रूम में है तो यहां पे इन। एक जगह में का मतलब इन, एक जगह में का मतलब इनटू। क्यों, कैसे, नेक्स्ट लेक्चर में।
वह गुजरात में पाटन में रहता है। एक जगह इन आएगा, एक जगह एट आएगा। दोनों की हिंदी, दोनों की गुजराती की इन है, में है, बट अंग्रेजी में दोनों में डिफरेंस है। वह एक आंख से अंधा है, तो यहां पे इन आएगा। कई बार हम बाई भी लगा सकते हैं। उसने मुझे मेरे हाथ से पकड़ा, यहां से का मतलब होगा बाई, राइट। राम अपनी पॉकेट में, अब यहां पे विद का यूज आएगा। अपने पॉकेट में हाथ डाल खड़ा, कैसे कराएगा, उसका विद से बनेगा, बनाऊंगा सेंटेंस आगे लेक्चर में। यहां पे आएगा अपॉन, वह कैट टेबल के ऊपर कूदी, और यहां पे आएगा ऑन। दोनों में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट लेक्चर में। वह घोड़े से गिर गया, यहां पे ऑफ आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। कैसे, नेक्स्ट में। वह यहां 9 बजे तक रहेगा, इसका मतलब हुआ टिल, और वो यहां 9 बजे तक आ जाएगा, यहां हुआ बाई। दोनों में तक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वह अपने घर से, तो यहां पे फ्रॉम कॉलेज को जा रहा था, तो टू, राइट। उसने मेरी तरफ देखा, तो टू भी आ सकता है और टूवर्ड्स भी आ सकता है। यहां पे टूवर्ड्स भी आ सकता है और टू भी, बिल्डिंग की ओर गया की तरफ, टूवर्ड्स का इसका सेंस आता है। उसने बिल्डिंग को ध्यान से देखा, यहां एट भी आएगा और विद भी आ सकता है। कैसे आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में। वह मेरे बहुत नीचे या बहुत ऊपर है, यहां पे अबव और बिलो का यूज होगा, बिलो और अबव का। वह मेरे लेवल से बहुत नीचे है, अंडरनीथ होगा, राइट। ये सोचने की चीज है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आएगी, यहां पे एट आएगा। मैंने उसे थिएटर के आसपास देखा, एट भी आ सकता है, अबाउट भी आ सकता है, और नियर बाई भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये दोनों है। कैसे, नेक्स्ट में। वह सिटी में इधर उधर घूम रहा था, इनकी बजाय अबाउट आएगा। वह मेरे पीछे पड़ा है, वो कैरियर के पीछे पड़ा है, वहां पे आफ्टर आएगा। उसका चेहरा, यहां पर भी आफ्टर आएगा। उसकी बैटिंग स्टाइल सचिन की जैसी है, या उसका चेहरा उसके फादर के ऊपर गया है, मदर के ऊपर गया है, तो यहां पे हर चीजें आफ्टर करके बनती हैं। कैसे बनती हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। पेन की बजाय मैं वो लूंगा इंस्टेड ऑफ, राइट। सो या इन प्लेस ऑफ, राइट। इसके बाद बीमार होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, कैसे बनेगा, नेक्स्ट में। मैं ये काम बाद में करूंगा, लेटर ऑन जो आप बोलते हैं, और एक होता है आफ्टर वर्ड्स, आफ्टर वर्ड्स। आप ये पेन बच्चों में बांट दीजिए, अमंग आएगा या बिटवीन आएगा, ये चीज सीखने की है। पेट्रोल 80 रुपए किलो बिकता है, एट आएगा। वह ओनियन 20 रुपए किलो बिकती है, एट आएगा। वह बाइक 90 की स्पीड से चलाता है, एट आएगा। वह आलू किलो के हिसाब से बेचता है, बाई। वह केले दर्जन के हिसाब से बेचता है, बाई। क्यों, कैसे, बाद में, ये बता नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बोल रहा हूं। उसने अपनी बाइक दीवार के सहारे खड़ी की, यहां पे अगेंस्ट आएगा। कैसे, नेक्स्ट में। वह दीवार के सहारे बैठ गया, अगेंस्ट। वह 9 बजे से पढ़ रहा है, यहां पे सिंस। वह 2 घंटे से खेल रहा है, यहां पर फॉर, करेक्ट। वह 4 बजे आएगा, एट। वह मंडे को आएगा, ऑन मंडे। वो 7th को आएगा, ऑन 7th। वह कोविड से मर गया, ऑफ। वो कैंसर से मर गया, ऑफ। और वो सर दर्द से पीड़ित है, फ्रॉम। बुखार से पीड़ित है, फ्रॉम। वह 56 सिद्धम में रहता है, एड्रेस के लिए एट आता है। कैसे बनेगा, नेक्स्ट में कुछ चीज और ही बताऊंगा। वह रात को आएगा, एट नाइट, ना कि इन द नाइट। वह कभी कभी यहां आता है, सम टाइम्स की बजाय एट टाइम्स भी बोल सकते हैं। वह मैथ्स में वीक है, ही इज वीक एट मैथ्स। वो सिंगिंग में अच्छा एक्सपर्ट है, ही इज एक्सपर्ट एट सिंगिंग। वह नदी के किनारे घूम रहा था, एक होता है बाय द साइड ऑफ, एक होता है बिसाइड, एक होता है एट द बैंक। कैसे बनेगा, नेक्स्ट लेक्चर में। वाराणसी गंगा नदी किनारे है, एट। वह अपने पेन से इंक में लिख रहा था, एक जगह विद आएगा, एक जगह इन आएगा। कैसे, नेक्स्ट में।
उसने सांप को डंडे से मारा, विद। वह मेरे पास बैठा, बिसाइड मी। वह दिवाली में यहां था, ड्यूरिंग। समझाऊंगा कैसे आएगा। मैंने उसे चोर समझ लिया, यहां पे फॉर का यूज होगा, आई टुक हिम फॉर थीफ। वह पैदल यहां आया, यहां पे ऑन का यूज होगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए। वह मेरे से जूनियर है, टू आएगा यहां पे। वह 2 गोल से जीत गया, 2-2, he won by 2 goals to 3 या 2 goals to nil। इस तरह से बनता है, बताऊं कैसे। बटर दूध से बनता है, फ्रॉम। और बिल्डिंग ब्रिक से बनती है, ऑफ। मैं ये शर्ट इस कोट के साथ सही चलेगी, विद। वह डर से कांप रहा था, विद। देखिए ये सारे सेंटेंसेज हैं, मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया है कि ये हम यूज करते हैं जब हम कभी एक सेंटेंस के अंदर 2 शब्दों को या 2 फ्रेजेस को उनमें आपस में संबंध बताने का प्रयास करते हैं, तो वो रहता है 56 सिद्धम में। तो 56 सिद्धम और रहने के क्या रिलेशन है आपस में, तो वो जब बताने की जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि मैं रूम के अंदर हूँ, रूम के अंदर, मेरा होना और रूम का दोनों का रिलेशन क्या है, के अंदर, रूम के बाहर, रूम के ऊपर, के अंदर, के बाहर, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। और यही सब चीज़ें हैं जो हमें अंग्रेजी बोलने और पढ़ने में तकलीफ देती हैं। अगर मैं बोला मैं मंडे को आऊँगा, तो मंडे को और मेरे आने में क्या संबंध है, तो वहाँ पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ओके, बाय।